दरिंदा पति। अभी तो मैं छोटी ही थी कि मेरे पिताजी ने दीदी के साथ मेरी भी शादी करा दी। मेरी पढ़ने लिखने की उम्र में आज मैं किसी की घर की बहू बन गई। मुझे ना खाना बनाने आता, ना ही घर संभालने। मैं तो अभी बड़ी ही हो रही थी कि पापा ने अपने कंधे के बोझ को कम कर दिया मेरी शादी कराकर। बड़ा सा घर, लड़का दिखने में हैंडसम था, तो बिना कुछ जाने समझे मेरे पिता ने उससे मेरी शादी करा दी। मेरे पति मुझसे 10 साल के बड़े थे, पर एक बहुत अच्छे इंसान थे। मेरा घर परिवार बहुत अच्छा मिला। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं अकेली कमरे में दुल्हन सजे अकेली बैठी अपने पति की इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद वो कमरे में आए, मेरे पास बैठे। मेरा हाथ को पकड़कर उन्होंने मेरे आँखों में देखने लगे। डर से मेरा हाथ कांपने लगा, आँखों से आंसू आने लगे, क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। पर मेरे होंठ चुप थे। मेरे आँखें बहुत कुछ बोलना चाह रही थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं प्रिया, मैं तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा हो ताकि तुम्हें कभी भी अकेला महसूस ना हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है तुमने ये शादी किस हालात में की है। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो और कोई भी बात हो मुझसे कहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। मेरे होठों पर मुस्कान आ गए। सुबह जब मेरी नींद टूटी तो वो मेरे लिए चाय लेकर आए। इतना प्यार तो आज तक किसी ने मुझसे नहीं की। मैं इतनी खुश नसीब हूँ, मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। मैं ये सोच ही रही थी कि तभी उन्होंने कहा, क्या सोच रही हो प्रिया, लो चाय पी लो। हमने साथ बैठकर चाय पिए, नाश्ता किए, फिर वो अपने काम में चले गए। जाते वक्त उन्होंने कहा, घर से बाहर मत निकलना, कोई भी ज़रूरत हो मुझे कॉल करना, अपना ख्याल रखना। मुझे नहीं पता था इतने अच्छे इंसान के पीछे एक दरिंदा छुपा होगा, जो मुझे धीरे धीरे प्यार से अपने जाल में फंसा रहा था। उनके घरवाले उनके साथ नहीं रहते थे। महल जैसे घर में मैं और सिर्फ मेरे पति रहते थे। ये महल जैसे घर में उनका बहुत राज दफना हुआ था। मुझे नहीं पता था वो पूरे घर में कैमरा लगाए हुए हैं और मुझे देख रहे हैं। मैं कुछ भी करती उनको पता चल जाता। मेरे कमरे में बगल से किसी की चीखने की आवाज़ आती, मानो बहुत से लोग एक साथ चीख रहे हो। मुझे डर सा लगने लगा। मैं कमरे के बाहर तक नहीं जा पाती। उनको पता चल जाता, मुझे कॉल करके डांटने लगते। मैं चुपचाप अपने ही कमरे में बैठी रहती। श्याम काका, जो इस घर के रखवाले थे, वो मेरे कमरे में खाना लेकर आए तो मैंने उनसे पूछा, काका यहाँ कोई है क्या? मुझे किसी की चीखने की आवाज़ आई तो श्याम काका ने कहा, बहू रानी, आप सिर्फ अपना काम से मतलब रखिए। इतना कहकर वो खाना रखकर चले गए। मुझे अब डर सा लगने लगा था। जो पति कहता था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज उन्हीं के साथ होने से मुझे डर सा लग रहा है। यहाँ इस घर में कुछ तो राज है जो मुझे पता लगाना होगा। शाम को वो ऑफिस से आए। आते ही मुझे ज़ोर से गले लगा लिए। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं डर गई, सांस थम सा गया था। एक पल के लिए उसने मुझे ज़ोर से पकड़ा हुआ था, अजीब अजीब हरकतें करने लगा। फिर अचानक उन्होंने मेरे गर्दन पर दांत करा दिए। मेरे होश उड़ गए। मैं दर्द से चीख रही थी, पर वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। आखिर मैं उन्हें ज़ोर से धक्का दे दिया। मेरी गर्दन से खून आने लगे। उनका ये रूप मैंने पहली बार देखा। मेरे खून देखकर उनको मुझ पर तरस तक ना आया। वो हंसते हंसते चले गए। अब तो मुझे उनके साथ रहने में भी डर लग रहा था। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो वो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। वो रात के 12 बजे के बाद कहीं चले जाते, ये पता लगाने के लिए मैंने उनका पीछा किया। वो एक जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल में जाते ही उनका रूप बदलने लगा। वो कोई इंसान नहीं, एक भेड़िया था जिसकी अगली शिकार मैं बन गई थी।
मैं वहाँ से भागते भागते घर आ गई। इधर मुझे फिर चीखने की आवाज़ आई तो मैंने वहाँ जाकर देखा एक दरवाज़ा पर ताला लगा हुआ है। ये वही दरवाज़ा था जिसके पीछे से आवाज़ आती थी। मैंने वो दरवाज़ा का ताला तोड़ दिया और देखा वहाँ 5 लड़की कैद थी। सब सुहागनें थी। मैंने पूछा तुम लोग कौन हो? तो उसने कहा हम सब भी तुम्हारी ही तरह इस घर में शादी करके आए थे। वो जो तुम्हारा पति है वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान की भेष में एक भेड़िया है। और जब हम लोग को ये बात पता चली तो वो यहाँ हम लोग को कैद कर दिए। हम लोग की तरह तुम भी यहाँ आकर फंस गई हो। अब तुम्हें भी वो कैद कर देंगे। प्रिया डरी सहमी सी थी पर हिम्मत नहीं हारी। वो सोचने लगी यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। उसने शाम काका को सारी बात बताई। काका ने बोला बेटा मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी तुम लोग की तरह यहाँ फंसा हुआ हूँ। एक बार यहाँ जो आता है वो फिर कभी बाहर नहीं जा पाता। प्रिया ने फिर भी हार नहीं माना। वो सोची जब तक उसके पति घर आते उसको यहाँ से बाहर निकलना है। वो पूरा घर में इधर उधर देखने लगी कहीं कुछ मिल जाए। तभी उसे एक खुफिया रास्ता दिखा जो सीधे बाहर तक का रास्ता जाता था। प्रिया, श्याम काका और सभी लड़कियां उस खुफिया रास्ते से बाहर निकल आते हैं और उस कैद से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। प्रिया ने कभी हार नहीं माना। हर मुश्किल का सामना कर आज उसकी जीत हुई। वो उस दरिंदा पति से आज़ाद हो गई और अपने गांव वापस लौट आई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।